गारंटियां इन्होंने दी, बड़ी बड़ी गारंटियां दी और बड़े दम के साथ इनके नेता, चाहे वो श्रीमती प्रियंका गांधी जी हैं, चाहे इनकी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा जी आई थी, या जो प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री, सम्माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, इन लोगों ने बड़े दावे किए थे, बड़े दम के साथ कहा था कि सत्ता में आने के बाद 10 दिन बाद ही हम जो है महिलाओं के खातों में 1500 रुपए डाल देंगे, हम ओपीएस को भी लागू कर देंगे, हम जो है 5 लाख रोजगार युवाओं को देंगे, और अनेक गारंटियां, चाहे गोबर खरीदने की बात है, चाहे दूध खरीदने की बात है। जिस प्रकार से इन्होंने गारंटियां दी थी, अभी तक एक भी गारंटी पूरी नहीं हो पाई। अभी मैं पढ़ रहा था आज की अप्रैल माह से जो है ओपीएस दी जाएगी, ये तो कहते थे कि हम 10 दिन में दे देंगे सरकार बनने के, और अभी तक उस दिशा में कोई काम नहीं हो पाया, क्योंकि फरवरी माह का भी एनपीएस का पैसा कर्मचारियों का कटा है, इस हिसाब से जो है मार्च का भी पैसा कटेगा, और अप्रैल माह का भी अभी कोई श्योरिटी नहीं है कि ओपीएस लागू हो जाएगी। कर्मचारी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ निर्णय, और विशेष रूप से अगर हम, क्योंकि एक महासू जिला बागवानों का क्षेत्र है, बागवानों के साथ वायदा किया था कि हम जो है बागवान ही एप्पल का रेट जो है तय करेंगे, लेकिन अभी ये सरकार उससे भी मुकर रही है। अर्थात जो गारंटियां देकर ये सत्ता में आए, उन गारंटियों को बुला रहे, दूसरी ओर ऐसे निर्णय ले रही है जिसके कारण आम जनता के ऊपर महंगाई का बोझ बढ़ रहा है, कर का बोझ बढ़ रहा है, अर्थात जनता को प्रताड़ित करने का काम इस सरकार ने किया है। दूसरा, जब ये पार्टी सत्ता में नहीं आई थी तो इनके लीडर्स कहा करते थे कि हम फिजूल खर्ची को बंद करेंगे, हम चेयरमैन नहीं बनाएंगे, हम कोई नियुक्तियां नहीं करेंगे। आज जो है एक नहीं 6 सीपीएस की नियुक्ति हो गई। आज जो कितने चेयरमैन बन गए हैं, और सारे चेयरमैन कैबिनेट स्टेटस के साथ बने हैं। तब तो ये कहते थे कि हम तो फिजूल खर्ची को बिल्कुल बंद कर देंगे। आज जो है जब चेयरमैनों की नियुक्तियां हो रही हैं, या एडवाइजरों की नियुक्तियां हो रही हैं, या ओएसडीज लग रहे हैं, या फिर जिस प्रकार से सीपीएस की नियुक्ति हुई है, क्या ये फिजूल खर्ची नहीं है? एक तरफ कहते हैं खजाना खाली हो गया, दूसरी ओर से अपने लोगों को, अपने मित्रों को, अपने यारों को, दोस्तों को जो है नियुक्तियां दी जा रही है। 10-10 साल पहले रिटायर हुए लोगों को, उनको जो नियुक्तियां दी जा रही। तो मैं समझता हूं इस सरकार की कथनी और करनी में, और इस पार्टी की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। और मैं समझता हूं कि प्रदेश की जनता इस बात को आज समझ चुकी है और समझ रही है, और यह पहला मौका शायद होगा कि सरकार बनने के मात्र 1 महीने में ही लोग जो है सड़कों पे आ गए, सरकार के खिलाफ बोलना प्रारंभ कर दिया, और इतना जल्दी सरकार का ग्राफ गिरेगा, मात्र 2.5 महीने में ही इस सरकार का ग्राफ गिर जाएगा, ऐसी अपेक्षा हमने नहीं की थी। मैं समझता हूं इस सरकार के बनने से आज जनता जो है अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। देखिए, एप्पल या सेब की जहां तक बात है, मैं खैर इस बात को पहले उठा चुका हूं पार्लियामेंट में कि एक सेब के ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी, और दूसरा जो हमारे यहाँ गार्लिक और लहसुन जो पहले चाइना से आता था, दूसरे क्षेत्रों से आता था। और मैंने महासू जिला के प्रवास के दौरान भी मेरे ध्यान में बहुत सारी बातें आई हैं जो कि सेब से रिलेटेड है। तो मैं अभी हमारा पार्लियामेंट का सेशन चला है, और इसके बाद अभी मेरा प्रयास रहेगा कि सेब से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं उनको हम पार्लियामेंट के दौरान जो है उठाएंगे भी, और अपने केंद्रीय नेतृत्व के ध्यान में भी लाएंगे। और सर, दूसरा प्रश्न ये है कि ये जो हट्टी का मुद्दा हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने उठता रहा है, जबकि पूर्व सरकार में वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी, उस टाइम इसमें डोडरा क्वार का भी उसके साथ इंक्लूड किया गया था 2003 में, सर मुझे ध्यान है। लेकिन उसके बाद ये डोडरा क्वार का जो ये इनकी मांग थी कि इनको भी ट्राइबल बनाया जाए, ये उसके बाद कहीं भी नजर नहीं आया, जबकि उसको हाटी को मंजूरी मिल गई। नहीं, देखिए, हाटी का मुद्दा अभी भी खैर उसको मंजूरी नहीं मिली है। अभी तो लोकसभा से पारित हुआ, राज्यसभा में अभी पारित होना बाकी है। लेकिन कई अन्य क्षेत्रों की बात, इसमें चाहे डोडरा क्वार है या कुल्लू का कुछ क्षेत्र है, छोटा बंगाल, बड़ा बंगाल का क्षेत्र है, उसकी भी डिमांड आई है, और भविष्य में ऐसे प्रयास किए जाएंगे कि जहां जहां पर भी इस प्रकार की मांगे हैं उनके ऊपर भी विचार किया जाए। और एक और प्रश्न है सर, ये जो सांसद निधि के तहत जुब्बल कोटखाई की बात करूं, रोडों की बात करूं, तो कितना पैसा खर्च किया गया होगा इसमें? जहां तक सांसद निधि की बात है, मेरे को लगता है जुब्बल कोटखाई में भी, क्योंकि हम जानते हैं कि 2.5 साल तक हमारा एमपी लैंड बंद हो गया था कोविड के कारण, और उस समय कोई भी सांसद निधि का पैसा हमको नहीं आया। मुझे केवल मात्र एक किस्त हमको 19 में मिली थी,
और उसके बाद 22 में एक किस्त हमको मिली है, क्योंकि 22 के बाद ये फिर लागू हुआ, अप्रैल 22 के बाद। तो इसके बावजूद भी मैंने ना केवल जुब्बल कोटखाई या रोहड़ू की बात हम करते हैं, मैंने 17 के 17 संसदीय अपने जो मेरे असेंबली क्षेत्र हैं या विधानसभा क्षेत्र हैं, सभी में प्रयास किया कि जो भी वहां की डिमांड्स आई हैं उनको हमने पूरा किया, और भविष्य में भी हमारा प्रयास रहेगा। सांसद निधि को वैसे 5 करोड़ रुपए की सांसद निधि अब 17 विधानसभा क्षेत्र, 900 से ज्यादा पंचायतें, अगर हम सोचे कि हर पंचायत को हम पैसा दे पाएंगे तो ऐसा संभव नहीं है। फिर भी जो हमारा जो नेतृत्व इस क्षेत्र का है, उन्होंने जो भी मांगे रखी हैं उन्होंने उनको पूरा करने का प्रयास किया, भविष्य में भी।